दोस्तों, जब भी हम अंतरिक्ष की ओर देखते हैं तो यह जानने की इच्छा सबकी करती है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, वह यह अंदर से कैसा दिखता होगा। हमारा मन रोमांच और उत्सुकता से भर जाता है। हमारी इसी इच्छा को पूरा करने में टेलीस्कोप यानी दूरबीनों ने हमारी बहुत मदद की है। दूरबीन के आविष्कारक हैंस लिपरशे ने सन 1608 में अपने लेंस रूम में इसका आविष्कार किया तथा इसके अगले ही साल 1609 में गैलीलियो गैलीली ने इसका पहली बार अंतरिक्ष में देखने के लिए यूज किया और तभी दूरबीन से रेगुलर अंतरिक्ष को देखने की चाहत ने इसका नजरिया बदल दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चिंकल है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हबल स्पेस टेलीस्कोप की। यह एक स्पेस टेलीस्कोप है जिसे हबल के नाम से जाना जाता है और इसे बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम एडविन हबल है। इसे अर्थ की लोअर ऑर्बिट में 24 अप्रैल 1990 में लॉन्च किया गया था। ये कोई पहला स्पेस टेलीस्कोप नहीं है, ऐसे अन्य टेलीस्कोप को पहले भी लॉन्च किया जा चुका है, लेकिन हबल उनमें सबसे बड़ा बहुमुखी टेलीस्कोप है। इसे अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर तैयार किया था। स्पेस टेलीस्कोप को बनाने का प्रपोजल तो 1923 में ही दे दिया गया था। 1970 तक यह कंप्लीट बनकर रेडी हो चुका था और इसे 1983 में लॉन्च करने का पूरा प्रयास था, लेकिन कुछ टेक्निकल डिलेज, बजट प्रॉब्लम्स व चैलेंजर डिजास्टर की वजह से इसे 1990 में स्पेस शटल डिस्कवरी द्वारा लॉन्च किया गया और इसे बनाने में 1.5 बिलियन यूएसडी यानी कि इंडियन रुपीस में देखें तो 10,000 करोड़ की लागत लगी। हबल स्पेस टेलीस्कोप को गडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर नियंत्रित करती है और हबल से भेजे गए रॉ डाटा को स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट प्रोसेस करती है। हबल स्पेस टेलीस्कोप में मुख्य तौर पर 2 मिरर्स यूज किए गए हैं। पहले मेन मिरर का डायमीटर 2.4 मीटर है और वेट 828 केजी है और वहीं दूसरे मेन मिरर का डायमीटर 0.3 मीटर है एंड वेट 12 केजी है। मिरर का रोल मेन होने की वजह से नासा ने इसे एक गुप्त एजेंसी से बनवाया था। मिरर बनाते समय छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखा गया था। इतने प्रयासों के बावजूद जब वर्ष 1990 में इसके लॉन्च के बाद पाया गया इसके मेन मिरर में कमी रह गई है, जिसकी वजह से वह सही काम नहीं कर पा रहा है। पिक्चर्स क्लियर नहीं आने की वजह से निराश वैज्ञानिकों ने 1993 में पहला सर्विस मिशन लॉन्च किया, जिसमें वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष यात्री के साथ मिलकर इसकी कमी को अंतरिक्ष में ही दूर कर दिया। तब से अब तक 5 हबल स्पेस सर्विस मिशन लॉन्च कर दिए गए हैं। वह इसकी टाइम पर आने वाली सारी त्रुटियों को आकाश में ही सही कर दिया जाता है। हबल ने बीते कुछ दिन पहले ही 30 वर्ष पूरे किए हैं और इसकी जर्नी काफी सक्सेसफुल रही। स्पेस में घूमते धरती के वातावरण से कहीं ऊपर इस टेलीस्कोप को ताकत मिली, जिससे यह अंतरिक्ष में अथाह दूरी तक देख सकता है। हमारी आंखों से अरबों गुना शक्तिशाली इस टेलीस्कोप ने पूरे समूचे ब्रह्मांड को हमारे सामने लाकर रख दिया। हबल ने हमें दिखाया हमारे यूनिवर्स में कई हैरत अंगेज चीजें मौजूद हैं, जिनका आकार वैसे हेतु हमारी धरती से अरबों गुना बड़ा है, लेकिन वो फिर भी हमारे यूनिवर्स का बहुत छोटा हिस्सा है। हबल विश्व का पहला टेलीस्कोप है जिसने ब्रह्मांड में घुसकर ब्रह्मांड की छोटी से लेकर बड़ी चीजों के बारे में खुलासा किया। इसने बताया कि मिल्की वे एकमात्र गैलेक्सी नहीं है, वह अन्य कई छोटी से लेकर बड़ी गैलेक्सियां इस यूनिवर्स में पाई जाती हैं। हमसे कई दूर नेबुला की तस्वीर इसने हमें दिखाई, जिसे देख के लगता है कि कुदरत ने स्पेस में कोई पेंटिंग बनाई हो। हबल से ही हम यह जान पाए कि नेबुला की गैसेस के पीछे नए तारे जन्म लेते हैं। हबल ने हमें तारों के बनने से लेकर उसके ब्लैक होल तक जाने के सफर के बारे में बताया। हम यह जान पाए कि यूनिवर्स में मौजूदा तारों की संख्या हमारी धरती पर मौजूद
रेत के कणों से भी ज्यादा है। हबल की कामयाबी ने लोगों के मन में कई नए सवाल पैदा कर दिए थे। कोई भी तारा व प्लैनेट कैसे बनता है? इसका जवाब हमें हबल से मिली नेबुला की तस्वीरों से मिला। इसने हमें गैलेक्सी में मौजूद सुपरनोवा से लेकर दूसरे तारों के बारे में बताया। इसने हमें उस गैलेक्सी की तस्वीरें दिखाई जो हमारी सोच से बहुत परे है। साथ ही इसने उस सवाल का जवाब दिया जिसे इंसानी सभ्यता की शुरुआत से पूछा जा रहा है कि हमारा यूनिवर्स कितना पुराना है और इसकी उम्र क्या है। ये आखिर कब शुरू हुआ था? हबल के द्वारा की गई स्टडी से हमने जाना कि हमारा यूनिवर्स 13 अरब साल से कहीं ज्यादा पुराना है। हबल के लॉन्च तक हम सिर्फ कुछ ही प्लैनेट्स के बारे में जानते थे, पर 25 साल की हबल जर्नी के दौरान साइंटिस्ट ने कई नए प्लैनेट्स, एक्सोप्लैनेट्स व स्टार्स की डिस्कवरी की। हबल ने प्लूटो की ऑर्बिट में घूमने वाले 4 से 5 मून्स की डिस्कवरी की, जिसकी वजह से कई अद्भुत दृश्य, आश्चर्यजनक सच सामने आए। अथवा साइंटिस्ट ने हबल की हेल्प से प्लैनेट्स पर मौजूदा व उसके बदलते सीजन्स के बारे में रिसर्च की, जैसे कि विशाल एटमॉस्फेयर के बीच बदलते जुपिटर के रंगों की। हबल ने लोगों को कॉमेट का एक अद्भुत चित्र दिखाया। जब शूमेकर लेवी 9 नाम का कॉमेट जुपिटर की सरफेस में क्रैश हो गया था तो वह दृश्य बिल्कुल चौंकाने वाला था। हबल एलियन प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में झांकने में भी सक्षम हो गया है। वे जब भी पृथ्वी के नजरिए से अपने तारों के सामने से आगे बढ़ते हैं, हबल उनकी आकृति को पहचान लेता है। टेलीस्कोप इतना कैपेबल है कि यह जब भी किसी तारे के पीछे घूमता है तो ग्रह और उसकी वायुमंडल से रिलेटेड सारे आंकड़े प्राप्त कर लेता है। हबल ने हमें गैलेक्सी के फॉर्म होने का राज बताया। साथ ही इसके सेंटर में मौजूद सबसे ताकतवर ऑब्जेक्ट ब्लैक होल की मौजूदगी का एहसास भी हमें हबल से ही हुआ। तारों से लेकर बड़ी बड़ी गैलेक्सी की घूमने की रफ्तार का अंदाजा भी इसी से प्राप्त हुआ। 30 वर्ष की अवधि में जितने भी आश्चर्यजनक तथ्य सामने रखे, केवल कुछ साल के लिए तैयार की गई ये मशीन आज भी स्पेस में चक्कर लगा रही है। विज्ञान के इतिहास में बनाई गई यह मशीन अब बूढ़ी हो चली है। छोटे व बड़े ऑब्जेक्ट्स की टक्कर से लगातार इसमें डैमेज होते आए हैं। अपने हर चक्कर के साथ यह धरती के एटमॉस्फेयर में घुसती ही जा रही है। वैज्ञानिकों का दावा है हबल अगले 10 साल और धरती के चक्कर लगाएगा और सन 2030 में आते आते यह धरती पर गिरेगा। जिस वक्त यह गिरेगा, फ्रिक्शन की वजह से हबल काफी जल जाएगा, लेकिन इसमें लगे वो मिरर बच जाएंगे। यह एक बहुत खुशी की बात है। हमारी डिस्कवरीज यहीं पर ना रुक जाएं, इसीलिए साइंटिस्ट ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को हबल की जगह लॉन्च करने का डिसीजन लिया है और यह 2020 में इसे लॉन्च करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए व अपने सुझाव कमेंट में दीजिए।